श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5वें दिन की पूर्ण शिव महापुराण कथा में गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने नए वर्ष पर करने का उपाय भी बताया है। अच्छे कर्म को करने के उपाय बताए हैं। हमारे हाथों की रेखाओं को, जो उल्टी रेखा है, उन्हें सीधी रेखा कैसे करें, हमारे बुरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, तो बहुत बहुत अच्छे उपाय बताए हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते तो स्वागत है मोदिती व्लॉग चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, अगर आपके भाग्य में दुख लिखा है और आपके हाथों की रेखाएं सही नहीं है, गलत चल रही है, आप बहुत परेशान हो गए, तो केवल एक ही उपाय करें। क्या करेंगे? अपने कर्म को बढ़ाए। जी हाँ, अपने कर्म को बढ़ाए, भक्ति को बढ़ाए और भगवान पर विश्वास रखना चालू कर दो। फिर आप देखना आपके भाग्य की रेखा कितनी जल्दी बदल जाती है। और हाँ, अगर आप महादेव के मंदिर जाते हैं तो दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करें ताकि आपके हाथ की जो उल्टी रेखा है वह सीधी हो जाए। दूसरी जानकारी, गुरु जी ने कहा है आपको भगवान से नहीं डरना है, मत डरो। इंसान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से मत डरो, भाई बंधुओं से मत डरो, पर केवल अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का जो भोग होता है वो परमात्मा को भी भोगना पड़ गया था। चौथा उपाय, गुरु जी ने कहा है नए वर्ष की शुरुआत होटल से नहीं करना है। हमें नए वर्ष की शुरुआत महादेव के चरणों से करना है। 2022 में भी एक लोटा जल चढ़ाना है, 31 के दिन भी और 1 तारीख के दिन भी महादेव के मंदिर जाकर एक लोटा जल जरूर समर्पित करें और बाबा से कहे कि 2022 में जो हमारा विश्वास बना हुआ है, 2023 में वो विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे 2022 से 2023 आया है, वैसे हमें भी आगे लेकर जाना बाबा। पांचवी जानकारी, चरण और आचरण में केवल एक ही अंतर होता है। चरण हमें मंदिर तक, शिव पुराण कथा तक लेके जाते हैं और आचरण, हमारे व्यवहार हमें महादेव तक ले जाते हैं, भजन तक ले जाते हैं और भगवान के कीर्तन तक ले जाते हैं। छठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है कुछ लोग कहते हैं कि हमें कथा में नींद क्यों आ जाती है, झपकी लग जाती है। तो झपकी लगना, नींद लगना क्या खराब होता है? तो गुरुजी ने कहा है जिस प्रकार बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपनी माँ की गोद में आकर सोता है, बैठकर सो जाता है, उसी प्रकार हम भी जब शिव पुराण कथा में बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि बाबा की झोली में, गोद में हम विश्राम कर रहे हैं। तो नींद आना कथा में कोई खराब नहीं रहता है। सातवां उपाय, अगर हम महादेव के मंदिर जा रहे, एक चावल का दाना चढ़ा रहे, एक बेलपत्री चढ़ा रहे, तो ध्यान रखिएगा वह कभी खाली नहीं जाएगा। कभी ना कहीं हमारे सम्मुख आके खड़ा रहेगा। हमेशा हमारे साथ महादेव रहेंगे ही रहेंगे। आठवां पत्र आया था, स्वाति जी ने सिरपुर से लिखा था कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट थे। उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उनके पति के ब्रेन में गठान बताई 24-25 mm की। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा था अगर उनका ऑपरेशन होगा तो उनको पैरालिसिस हो सकता है, वो कोमा में जा सकते हैं। पर उन्होंने महादेव पर विश्वास रखा, कंकर को शंकर माना, उनकी पूजा करी, जल पिलाया, बेलपत्री खिलाई और जब उनका ऑपरेशन होता है तो बिल्कुल वह स्वस्थ रहते हैं। नवा पत्र वाला उपाय, भाग्यश्री मालेगांव से आई थी। उनके पति के मुंह में छाला हो गया था। जब वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उनको कैंसर हो गया है। फिर वह उनका ऑपरेशन करवाती है। ऑपरेशन के कुछ समय बाद वापस से उनके मुंह में छाला हो जाता है और फिर वह टेस्ट करवाती है तो फिर उन्हें कैंसर हो जाता है। फिर वह क्या करती है, वह दवाई लेकर आती है, महादेव पर विश्वास रखती है, रोज भोलेनाथ जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करती है, जल झेल कर लाती है और उस जल को अपने पति को पिलाती है, बेलपत्री खिलाती है और जब वह अगली बार रिपोर्ट के लिए जाती है तो उनके पति का कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका था। 10वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आकर रुकता है और फिर वह कथा सुनने जाता है, मेहमान कथा सुनकर जब वापस हमारे घर पे आता है तो उसके शरीर से चिपट के जो धूल मट्टी हमारे घर में आती है, उस धूल मट्टी से हमारे घर के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 11वीं जानकारी, गुरु जी ने कहा है सबसे बड़ा पाप दुनिया का है विश्वासघात, धोखा देना। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो वह अगले जन्म में पागल बन जाता है। आपने देखा होगा रोड पे, सड़क पर कितने पागल घूमते रहते। तो वह जो पागल होते उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ने जन्म में किसी को धोखा दिया होगा, किसी के साथ विश्वासघात किया होगा। जब कोई विश्वासघात करता है तो वह अगले जन्म में पागल की योनि भुगतता ही भुगतता है।
12वीं जानकारी, अगरबत्ती लगाने से क्या होता है। जब हम घर में 2 अगरबत्ती लगाते हैं तो हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है, अच्छी सोच आती है लोगों में, हमारे सारे पाप कर्म हम सबसे दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों के हम दास होते हैं और महादेव हमें स्वीकारते। 2 अगरबत्ती तो आप अवश्य लगाएं। 13 नंबर का जानकारी वाला पत्र है। लक्ष्मी शर्मा ने पत्र लिखा था। उनकी देवरानी को डॉक्टर ने कहा था कि उनको मिर्गी यानी फिट आते थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी और अगर संतान बच्चा होता भी है तो वह ठीक नहीं होगा। पर वह महादेव पर विश्वास करती है और बेलपत्री के डूंट वाला उपाय करती है। वह क्या करती है, जो बेलपत्री के पीछे की डूंट होती है, इस डूंट को महादेव पर चढ़ाकर उस महिला को, अपनी देवरानी को खिलाती है और वह पशुपतिनाथ व्रत भी करती है और महादेव के जल को झेल कर लाती है और उसे पिलाती है। अब वह उनको एक बेटी हुई है और उनके फीट की बीमारी भी दूर हो गई है और जो बच्ची हुई है वह बिल्कुल स्वस्थ और ठीक है। ये महादेव की कृपा है। 14 पत्र वाला उपाय। उज्जवल नीलेश पाटिल सिरपुर से पत्र लिखा था। उनके बेटे ने MBA कर रखा था, उनके बेटे की जॉब नहीं लग रही थी। उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किए। तीसरे व्रत में ही उनके बेटे को पुणे से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जब बेटा इंटरव्यू के लिए जाता है, जब महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करके जाता है और जब वह इंटरव्यू के लिए बैठता है तो उसके सम्मुख 4 लोग बैठते हैं और उसे ऐसा लगता है कि महादेव, पार्वती माता, कार्तिक भगवान और गणेश जी बैठे उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। और फिर वह सोचता है कि क्या इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं होगा, और जब उसके पास इंटरव्यू में पास आउट का कॉल आ जाता है। 15 पत्र वाला उपाय। कुंदन जी ने जलगांव से पत्र लिखा। वह पुण्य शिव महापुराण कथा दूसरे दिन की सुनने आए थे। कथा के दूसरे दिन वह कथा पंडाल में कथा सुन रहे थे। उसी समय उनके घर पर उनका बेटा झूला झूलते हुए दूसरी माली से कांच को क्रॉस करते हुए बाहर नाली में गिर जाता है, पर उनके बेटे को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। बिल्कुल एक हल्की सी खरोच आई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। उस गड्ढे में फर्सी भी थी पर उस बच्चे को लगी नहीं। महादेव ने उनके बच्चों को संभाल लिया। तो यकीन मानिए, अगर आप कोई कार्य में बिजी है, भक्ति में बिजी है, तो महादेव संभाल ही लेते हैं। 16वां पत्र वाला उपाय। गुरु जी ने कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले का केवल मुख दर्शन कर लेने से ही 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। यकीन मानिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ऐसा है जिसके मंत्र के प्रभाव से, बल से महादेव हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। 17 जानकारी। गुरुजी ने कहा है, महादेव का मंदिर नहीं होता है, महादेव का शिवालय होता है। शिवालय क्यों होता है? क्योंकि महादेव रोज प्रतिदिन प्रदोष काल के समय नंदी पर पार्वती माता को लेकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। 18वीं जानकारी। मनीषा बालू सिरसाट अमलनेर से पत्र लिखा था कि उनकी 1 महीने से बहुत तबीयत खराब थी। उनके बच्चेदानी में 3 गांठ बताई गई थी। तभी उनकी जेठानी उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि आप 1 लोटा जल समर्पित करो शंकर को, बेलपत्री खाओ। उन्होंने ऐसी खाया। फिर उन्हें सोचा कि जब मेरे पास समय शेष ही बचा है, क्यों ना मैं महादेव की भक्ति करूं। उन्होंने 3 जगह जाकर, 3 अलग अलग पंडाल में जाकर कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जब वो चेकअप के लिए जाती है तो उनकी गांठ पूरी तरह गल चुकी थी। उनकी सोनोग्राफी में कुछ नहीं आया और बिल्कुल स्वस्थ थी। आज वह जलगांव में बैठकर कथा सुनी। आज की कथा की अंतिम जानकारी। गुरुजी ने कहा है, 2 जनवरी से 8 जनवरी तक 2023 में पहले कथा जो होगी नए साल की, वह छत्तीसगढ़ गोपनी गांव से होगी। आशुतोष शिव महापुराण कथा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी?